गुड मॉर्निंग मित्रों, मैं सौरभ पांडे आपका निखिल क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज सबसे पहले आप लोग को गणतंत्र दिवस की यानी रिपब्लिक डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और आज लगभग हम 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, ठीक है। उस संबंध में हम कुछ चीज़ें लेके आए हैं कि जैसे कुछ चीज़ें हैं शायद कुछ लोग को जानकारी होती है, कुछ लोग को नहीं होती है, तो कुछ चीज़ें हम आज बताने वाले हैं जो अगर उपयोगी लगे तो चीज़ें देखिएगा। जैसे भारत जो है, इंडिया जो है, उसको रात में आज़ादी मिली थी। हमको जो स्वतंत्रता मिली थी अंग्रेजों से, वो कब मिली थी? रात में 12:01 पर, ठीक है। क्यों रात में आज़ादी हमको मिली थी? ये फैक्ट से चीज़ें आप परिचित हैं कि नहीं? कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हमको 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत स्वतंत्रता दिवस क्या मनाता था। जैसे हम आज़ाद होते 15 अगस्त को 1947 को, लेकिन उससे पहले भी हम एक स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। वो कब मनाते थे? ठीक है, ये फैक्ट है, शायद पता हो तो बताइएगा, कमेंट सेक्शन करिएगा। और गणतंत्र दिवस जो आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जब से हम लोग आ रहे हैं, जब से स्कूल में जाते हैं, बुनिया पूरी खा लेते हैं और खा करके चले आते हैं। लेकिन शायद बहुत लोगों को, हम नहीं कहेंगे कि आपको नहीं पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों जो हैं जिनको ये जानकारी नहीं है कि गणतंत्र कहते किसको है, क्यों गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये तो मान लीजिए सब लोग जानते हैं क्यों मनाया जाता है, लेकिन गणतंत्र का मीनिंग क्या होता है, रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है। रिपब्लिक डे मनाते हैं तो उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो ये 2-3 चीजें थी जो हमारे दिमाग में आई कि आज ऐसे मौके पर इन चीजों को शेयर किया जाए कि हमको क्यों रात में आजादी मिली है। ठीक है, जैसे हमारे बहुत सारे बड़े बड़े काम हुए हैं जो कि रात में ही हुए हैं। जैसे आप अभी हाल ही का एक एग्जाम्पल है कि जीएसटी रात में इंप्लीमेंट हुआ था। ठीक है, इससे पहले भारत आजाद हुआ था रात में, अपना सिल्वर जुबली रात में मनाया था, गोल्डन जुबली भी रात में मनाया था। तो ये चीजें हैं, क्यों होता है, क्या होता है, और सबसे बड़ी चीज कि हमको क्यों रात में ही आजादी मिली। ठीक है, तो इसके पीछे की एक कहानी है, शायद आप लोग जानते हो कि जब आजाद इंग्लैंड कर रहा था, हमको ब्रिटेन जब आजाद कर रहा था, तो आजाद करने के लिए वहां से एक उनको भेजा था अंतिम गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड माउंटबेटन साहब यहाँ आए थे और सारी प्रक्रिया अपना माउंटबेटन प्लान वगैरह लेके आए 3 जून 1947 को। और फिर उसके तहत ये किया गया कि भारत को आज़ादी मिलेगी 15 अगस्त 1947 को। दो अधिराज्य आपके स्वतंत्र होने थे, एक पाकिस्तान एक और इंडिया। तो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को और इंडिया को 15 अगस्त 1947 का दिन तय कर दिया गया। जो ब्रिटेन में पार्लियामेंट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हो रहा था, उसमें भी ये डेट दर्ज कर दिया गया, 14 अगस्त और 15 अगस्त का। लेकिन जैसे हमारे यहाँ क्या हुआ कि जो 15 अगस्त का दिन था, हमारे जो भी वास्तुशास्त्र यानी ज्योतिष वाले लोग हैं, हिंदू धर्म प्रधान था, तो यहाँ के लोग ये देख रहे थे कि जो 15 अगस्त का दिन है वास्तुशास्त्र के हिसाब से शुभ नहीं है। लोग ये कह रहे थे कि मतलब एक नया देश हम लोग बनने जा रहे हैं, एक नई जर्नी यहाँ से शुरू होगी इंडिया की, तो थोड़ा सा दिन शुभ नहीं लग रहा है। जैसे होता है ना, सारे ग्रह नक्षत्र हम लोग मिलाते हैं, उसके बाद चीज़ें शादी विवाह या कुछ भी करते हैं तो सोचते हैं सब चीज़ें अपने अनुकूल हो तो चीज़ें की जाए, ताकि जीवन भर का ये मामला होता है। इसी तरह एक नए देश का जन्म होने जा रहा था, तो वो एक अच्छी शुरुआत हो। तो इसलिए बहुत कोशिश की गई कि माउंटबेटन साहब को कोशिश की गई कि इसको 15 अगस्त का जो डेट है उसको टाल दिया जाए, उसको क्या कर दिया जाए, टाल दिया जाए। लेकिन माउंटबेटन साहब क्या कहे कि नहीं भाई, 15 अगस्त को हम आज़ाद करके हमारा टिकट है उसी दिन वापस जाना है। तो बहुत कोशिश की कि भाई एक देश का मामला है और आपका टिकट कर रहे हैं, तो वही कहने लगे कि ऐसा ना हो कि बाद में टिकट न मिले तो वेटिंग में जाना पड़े खड़े होकर के। हालांकि ऐसी बात नहीं थी, वो लोग पानी वाले जहाज से जाते थे उस समय। तो चीज़ें हैं कि मतलब बहुत कोशिश की गई मनाने की, लेकिन वो नहीं मानते हैं। जबकि उसके बाद गवर्नर जनरल बनाया जाता है तो वो रुकते भी हैं, तो वो कहानी अलग है। लेकिन फिलहाल क्यों समझना, रात में क्यों मिली हमको आज़ादी, तो वो मतलब जिद पे हो जाते हैं कि नहीं भाई, जो ब्रिटेन में तय कर दिया गया उससे हम नहीं हट सकते हैं। तब उसका एक निष्कर्ष निकाला गया कि 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ादी मिलती है, और उसके बाद जो भारत है हिंदू धर्म प्रधान देश था,
तो हिंदू धर्म में क्या होता है कि जब सूर्योदय होता है, सूर्य का उदय होता है, तब से दिन प्रारंभ माना जाता है कि हाँ अब से दिन प्रारंभ होता है। और जो इंग्लिश कैलेंडर है उसमें माना जाता है कि रात में 12 बज गया तो वो दिन खत्म, 12 बजे के बाद अब नया दिन शुरू होता, नया तारीख शुरू होती है ना। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो न्यू ईयर होता है लोग 12 बजे रात में डीजे बजाते हैं, चाहे कोई सो रहा हो चाहे कुछ भी कर रहा हो। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट 12 बजे के बाद वो एक तारीख लग जाती है। तो सेम कहानी है कि हमारे यहाँ क्या किए कि इसके लिए ये हुआ, यही अंत में निष्कर्ष निकाला जाता है कि 14 तारीख आपकी खत्म हो जाएगी 12 बजे रात में, उसके बाद 15 तारीख लग जाएगी, तभी आप हमको क्या कर दीजिए, इंग्लैंड आजाद कर देगा। ठीक है। और हमको आजादी कब मिलेगी, मतलब जो 15 तारीख कब लगेगी हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, कि आपका सूर्योदय जब होगा, यानी हम 15 तारीख से पहले ही आजाद हो गए अपने अनुसार, अपने धर्मशास्त्रों के अनुसार 15 अगस्त से पहले आजाद हो गए, और इंग्लिश कैलेंडर में 15 को भी हो गया, यानी उनकी भी बात रह गई और हमारी भी बात नहीं कटी। तो ये कारण था कि हमको रात में 12:01 पर आजादी दी गई है। ठीक है। इसके बाद दूसरा था आपका 15 अगस्त 1947 से पहले भी हम अपना एक स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। वो क्या था? 15 अगस्त 1947 का डेट जो है ये अंग्रेज अचानक से डिसाइड कर दिए। ठीक है। जैसे अंग्रेज बोल के गए थे, वहां पे क्लेमेंट एटली साहब कह दिए थे कि जून 1948 से पहले हम भारत को आजाद कर देंगे। ठीक है, कह दिए थे। लेकिन इतना प्रेशर पड़ रहा था, चाहे इंटरनेशनल प्रेशर हो चाहे इंडिया का जो आंदोलन चल रहे थे, वो इतने प्रेशर थे कि वो लोग जल्दी ही करके इसको जाना चाहते थे। तो डेट तय कर दिया कि 15 अगस्त 1947 को हम आजाद कर दिए। ठीक है। लेकिन इससे पहले जब कांग्रेस था, जब आंदोलन चल रहे थे, कब 1929 में 1929 में कांग्रेस का एक सेशन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था लाहौर में एक सेशन हुआ था। तो इसी सेशन में 1929 का जो कांग्रेस का लाहौर का सेशन हुआ था, उसमें क्या किया गया कि जो आपका ये है इसी सेशन में एक पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसकी मांग की गई थी? पूर्ण स्वराज। अब हम लोग पूर्ण स्वराज चाहिए। तो उसी के बाद इसी 1929 में अंतिम दिसंबर में, ये दिसंबर 1929 में सेशन होता है, और इसके बाद जनवरी में 26 जनवरी 1930 को हम लोग क्या कहते हैं, अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग इस सेशन में किए थे, कांग्रेस के सेशन में, और 26 जनवरी का दिन तय किए। 26 जनवरी 1930 को हमने अपना स्वतंत्रता दिवस, भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, इंडिपेंडेंस डे मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। ठीक है। तो ये काम चलता रहा आपका कब तक? 1930 से लेकर के 1947 तक, लगभग कितने साल? लगभग 17 साल हमने अपना स्वतंत्रता दिवस, अपनी स्वतंत्रता से पहले कितने तारीख को मनाया था? तो 26 जनवरी को मनाया था। ठीक है, 26 जनवरी को मनाया था। और इसी कारण से जब हमारा देश का संविधान बन जाता है, कब बन जाता है? 26 नवंबर को ही बन जाता है। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को ही बन जाता है पूरा संविधान। लेकिन हम उसको क्यों 26 नवंबर को लागू नहीं करते हैं? तो उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि एक जो डेट था 26 जनवरी, जो कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस पिछले 17 साल से मनाते आ रहे थे, वो डेट की रिलेवेंसी खत्म ना हो। वो जो महान दिन हमने तय किया था, वो तारीख की महत्व बनाए रखने के लिए हमने अपने संविधान के इंप्लीमेंटेशन को, यानी लागू करने की तिथि को 2 महीना और एक्सटेंड कर दिए और विस्तार दे दिए कि इसको हम किस तारीख को लागू करेंगे? तो 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे। 2 महीना और बाद, 1949 के 2 महीना और बाद 26 नवंबर से 26 जनवरी को हम अपना संविधान लागू करते। उसी डेट का, इस 26 जनवरी का रिलेवेंसी बनाए रखने के लिए। तो 15 अगस्त से पहले, 1947 से पहले हमारा स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्या होता है कि जैसे आज देखेंगे 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। तो ये एक टर्म आता है बार बार, गणतंत्र, रिपब्लिक। किसको कहते हैं? रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जैसे डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जहां लोगों का शासन है उसको लोकतंत्र कहते हैं, है ना।
तो लेकिन गणतंत्र, रिपब्लिक का मतलब यह है कि जिस देश का या जिस राज्य की बात का मतलब देश होता है, तो जिस राज्य का या जिस देश का हेड ऑफ द स्टेट, जो राज्य का प्रमुख होता है, वो इलेक्टेड हो। अगर हमारे देश का जो हेड है वो कैसा होना चाहिए, अगर इलेक्टेड हो तो यानी चुनाव की प्रक्रिया से होता हो, इलेक्शन से होता हो, तो वो देश कैसा होगा, गणतंत्र होगा। वो देश कैसा होगा, गणतंत्र होगा। जैसे हमारे यहाँ हेड ऑफ द स्टेट, हमारे देश के हेड कौन है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति खानदानी नहीं चला रहा है कि प्रणब मुखर्जी के उनके लड़के थे, क्या नाम है, रामनाथ कोविंद जी, है ना, खानदानी तो है नहीं, कोई वंशानुक्रम या फिर हेरिडिटरी सिस्टम तो है नहीं। पहले वो इलेक्टेड हुए, अब राष्ट्रपति कौन हुए, तो आपके अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। तो ये जो हेड ऑफ द स्टेट जहां के इलेक्टेड होते हैं, उस देश को हम लोग गणतंत्र कहते हैं, रिपब्लिक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ हैं, ठीक है। ये महारानी, ये पूरा इनका एक हायरार्की चला आ रहा है, पूरा इनका वंशानुक्रम चला आ रहा है। इस महारानी के बाद एलिजाबेथ फर्स्ट होंगी, तो उसके बाद सेकंड होंगी, थर्ड होंगी, तो इसमें जॉर्ज प्रथम होगा, जॉर्ज पंचम होगा, जॉर्ज सिक्स्थ होगा। तो ये चीजें जो होती हैं, वहां का मतलब देश डेमोक्रेटिक तो है, यानी लोकतांत्रिक तो है, लेकिन गणतंत्र नहीं है, रिपब्लिक नहीं है। वो सब देश अपने जहां का हेड ऑफ द स्टेट वंशानुक्रम होते हैं, वो लोग अपना गणतंत्र नहीं मनाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो गणतंत्र है ही नहीं, रिपब्लिक है नहीं। रिपब्लिक का मतलब होता है जिस देश का हेड ऑफ द स्टेट क्या हो, चुनाव से प्रक्रिया से आता हो, उस देश को रिपब्लिक कहेंगे। तो भारत क्या है, एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ठीक है, यानी गणतंत्र उसके यहाँ है। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन का जो क्यूरियोसिटी लोगों के अंदर होती है, उसके संबंध में मुझे लगा कि बताना चाहिए लोगों को। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक आज इसको शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। और इसके अलावा जो भी अगर किसी भी वनडे एग्जाम का, जैसे आपका लेखपाल, एसएससी या फिर जो भी एग्जाम है आपके वनडे एग्जाम में, अगर जीएस की डिमांड वो करते हैं, वो चाहते हैं कि जीएस का अच्छा कंटेंट हमको मिले, तो आप निखिल क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पे पॉलिटीज, अगर फिर पूरा साइंस है, इसके बाद हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पूरा आएगा। तो धीरे धीरे पढ़ रहे हैं वीडियोस, अगर आप चाहिए होगा तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उसको चेक करिएगा। और अधिक से अधिक इसको लोगों तक, जो भी हिंदी भाषी भाषा क्षेत्र तक है, जितना भी पहुंचा सकते हैं जानकारी, पहुंचाने की कोशिश करिएगा। एक छोटा सा हमारा प्रयास है। थैंक यू।